अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम 11वीं जमात से नज़म नंबर 6 हम ज़िंदा रहेंगे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इंसान को अच्छे और बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। इंसान पर जैसा माहौल आता है वो अपने आप को इस माहौल में ढालने की कोशिश करता है और यही कोशिश इसे ज़िंदा भी रखती है। यानी कि अच्छे और बुरे दोनों माहौल, दोनों हालात हमारे सामने होते हैं। अच्छे माहौल तो हम खुशी से क्या करते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन मुसीबतों भरे माहौल में हमें थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम उन हालात का डटकर मुकाबला करते हैं और क्या करते हैं, ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदगी का इर्तिक़ा सिर्फ ज़मीन पर नहीं होता, इसका सफ़र ज़मीन से आसमान की तरफ होता है। यानी ज़मीन से आसमान की तरफ होना यानी कि ज़मीन पर हम क्या करते हैं, ज़िंदा रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन आसमान की तरफ बढ़ना यानी कि हमारा नाम बुलंद होना, लोग हमारे नाम को याद करना, नाम मशहूर होना, ये क्या है, आसमान तक पहुंचना। इसी तरह से इंसान ज़माने के जबर का मुकाबला और हर तरह के दबाव से बचकर निकलता है, यहाँ तक कि मौत आने पर भी नहीं मरता। यानी कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनसे क्या करते हैं, जो ज़माना होता है, ज़माने से मुराद जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे काम करने वालों को दबाते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप अच्छे काम मत कीजिए, आप लोगों की इस्लाह का काम मत कीजिए, और क्या करते हैं, उन्हें दबाते हैं, उनके सामने रुकावटें खड़ी करती हैं। लेकिन अगर उन लोगों का अज़म मुसम्मम हो और अगर वो लोगों का हौसला पक्का हो तो क्या होता है, वो अपने इरादे का मुकम्मल करते हैं। ये बात दरअसल वो मुबालगा है और इसे यूँ समझना चाहिए कि इंसान भले ही मर जाए लेकिन ज़िंदगी में इसने जो कारनामे अंजाम दिए हैं इनकी यादें ज़िंदा रहती हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ तक कि मौत आने पर भी नहीं मरता, यानी कि मौत आने पर वो मर जाता है, लेकिन लोगों की यादों में अपने कारनामों की वजह से, अपने अच्छे कामों की वजह से क्या है, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। इसकी ज़िंदगी की राह में बड़े बड़े पहाड़ और गहरे गहरे समंदर आते हैं, मगर इंसान हौसला नहीं हारता। वो बनता है, मिटता है, मिटकर फिर बन जाता है। यानी कि बड़े बड़े पहाड़ और समंदर, यहाँ पर क्या क्या मुराद ली जा रही है, मुसीबतें, कठिनाइयाँ, रुकावटें क्या होती है, इंसान की राह में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर इंसान का हौसला पक्का हो, इरादे बुलंद हो, तो क्या होता है, वो इन सब का सामना करता है। अगर कभी ठोकर लगकर गिर भी जाए और अगर कभी वो क्या हो जाए, अपने इरादे उसके बिखर भी जाए, लेकिन फिर से क्या होते हैं, वो बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मिटता है, मिटकर फिर बन जाता है, यानी कि उसके इरादे अगर मिट भी जाए लेकिन फिर क्या होते हैं, वो दोबारा से उठकर खड़ा होता है और अपने इरादे मजबूत करता है। दरिया और पहाड़ की तरह फितरत के मौसम, रात दिन, शोर व खामोशी तक इसके दुश्मन हो जाते हैं। अब जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो लोग सच बात करते हैं, वो कैसे होते हैं, तन्हा हो जाते हैं। कोई उनका साथ देता है क्या, नहीं देता कोई भी उनका साथ। तो यहाँ पर क्या, सब लोग, यहाँ तक कि फितरत के अनासिर भी उनके क्या हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। मगर इंसान फितरत के जबर के आगे डटा रहता है और ज़िंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। यानी कि फितरत के जबर यानी कि ज़बरदस्ती के आगे क्या है, वो उसका डटकर मुकाबला करता है और अपने इरादे, अपने गोल पाने के लिए वो क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है। इस मुश्किल सफ़र में तारीख़, तहज़ीब, इल्म व फ़न सब में इंसान बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता है। अब यहाँ पर इंसान के कारनामे भी बताए जा रहे हैं कि कहाँ पर कारनामे अंजाम दिए उसने, तारीख़ में, तहज़ीब में, इल्म व फ़न में, यहाँ तक कि खलाओं में भी सफ़र करता है और सैयारों पर अपने झंडे गाड़ देता है। यानी कि इंसान कहाँ तक पहुँच गया, चाँद तक पहुँच गया, और दूसरे खलाओं में यानी कि दूसरे सैयारों में अपने सैटेलाइट के ज़रिए अपने झंडे इंसान ने गाड़ दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ तरकीबें दी गई हैं, आफात ज़माना, वादी पुरखार, माहौल शरबार, इसके बारे में हम नज़म में देखेंगे। और इसी तरह फितरत के अनासिर के बारे में बताया गया है। मगर इंसान अपने हौसले और हिम्मत के बल पर सारी मुसीबतों से लड़ता है और अपनी ज़िंदगी का ऐलान करता रहता है। चलिए अब शायर का जान पहचान। फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय था। 1896 में वो गोरखपुर में पैदा हुए।
तालीम मुकम्मल करने के बाद वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। इनकी गज़लों में जदीद और क़दीम अफ़कार का इम्तिज़ाज मिलता है। गज़ल गो की हैसियत से इन्होंने गैर मामूली शहरत हासिल की। उर्दू शायरी में इन्होंने हिंदी के अल्फाज को बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है। वो एक मुनफरद लफ्ज़ व लहजे के शायर थे। इन्होंने तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखे। शेरिस्तान, शहबिस्तान, रूह कायनात, गुले नग़मा वग़ैरह इनके मशहूर शेरी मजमूए हैं। इनकी रुबाइयों का मजमुआ रूप भी बहुत मशहूर है। हाशिए, अंदाज़े, उर्दू की इश्किया शायरी और उर्दू गज़ल गोई इनकी नसरी तसानीफ़ है। उर्दू के अलावा इन्होंने अंग्रेज़ी और हिंदी में भी कई किताबें लिखी। 1969 में इनके शेरी मजमूए गुले नग़मा पर इन्हें ज्ञानपीठ इनाम से सरफराज किया गया। 3 मार्च 1982 को दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया। चलिए अब नज़म देखते हैं। कर्नों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, आफात ज़माना से झुके हैं न झुकेंगे, उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे, हम मौत के मारे भी मरे हैं न मरेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा है हम जिंदा रहेंगे, गो बहर वो बर चरख मिटाने पे तुले हैं, उभरे हुए कहसार के तेवर भी करे हैं, बेदर्द अनासिर भी बहुत भपटे हुए हैं, बन बन के मिटे जाएंगे मिट मिट के बनेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा है हम जिंदा रहेंगे। तहजीब को परवान चढ़ाया है हमी ने, तारीख इंसान है चार तरफ वादी पुरखार, पुरहोल मनाजिर का वो माहौल शरबार, वो बोलते सन्नाटे वो जिंदान शबेतार, कमज़ोर है पर जबर से फितरत की लड़ेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा है हम जिंदा रहेंगे। तहजीब को परवान चढ़ाया है हमी ने, तारीख़ को हर दर्स पढ़ाया है हमी ने, सैयारों पे कदमों को जमाया है हमी ने, अब शम्स व क़मर अपने इशारों पे चलेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा है हम जिंदा रहेंगे। 100 रंग से दुनिया को हम आबाद करेंगे, हर गाम पे दुनिया नई ईजाद करेंगे, हम इसको सुहागन की तरह शाद करेंगे, धरती की हमें उजड़ी हुई मांग भरेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा हैं हम जिंदा रहेंगे। यानी कि इस नज़म में सबसे ज़्यादा क्या बात कही जा रही है? हम जिंदा रहेंगे। चलिए पहला बंद देखेंगे। खरनों, खरनों किसे कहा जा रहा है? तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि खरनों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, यानी कि ज़माने के मिटाने से हम के मिटने वाले हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि हम मिटने वाले हरगिज़ नहीं हैं। हमारे काम हम नहीं छोड़ेंगे। आफात ज़माना से झुके हैं न झुकेंगे। आफात ज़माना यानी कि ज़माने की मुसीबतें। ज़माने की मुसीबतें, यहाँ पर लोग जो मुसीबतें खड़े करते हैं अच्छे काम करने वालों के साथ, हक़ बात कहने वालों के साथ, सच बात कहने वालों के साथ, उनके आगे हम झुकने वाले हैं क्या? नहीं, हम अपने काम नहीं छोड़ेंगे। उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे, यानी कि अच्छे काम अगर हमने कर दिए, लोग हमें याद करें, तो हम ये कामों को छोड़ेंगे क्या? नहीं, हम इन कामों को और फैलाएंगे, लोगों में और ज़्यादा खुशी लाएंगे। हम मौत के मारे भी मरे हैं न मरेंगे, यहाँ तक कि क्या हो जाए, हमें मौत भी आ जाए तो हम मरेंगे क्या? नहीं मरने वाले हैं। हम जिंदा थे हम जिंदा है हम जिंदा रहेंगे, यानी कि हम क्या है, आज तो काम कर रहे, पहले तो काम कर रही थे, आज भी काम करेंगे। अगर हम मर जाएंगे तो क्या होगा? दूसरे लोग हमारे काम को फैलाएंगे, है ना। अगर एक अच्छा इंसान काम करते करते मर जाए तो क्या होगा? कोई और उसका काम करेगा। ये काम रुकने वाला है क्या? नहीं। तो हम जिंदा थे हम जिंदा है हम जिंदा रहेंगे, लोगों की यादों में जिंदा रहेंगे, और लोग हमारी यादों से क्या करेंगे? हौसला लेकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। गो बहर वो बर वो चरख मिटाने पे तुले हैं। बहर समंदर, बहर समंदर, बर जमीन, चरख आसमान। तो कौन सी सनत हुई? गो बहर वो बर वो चरख मिटाने पे तुले हैं। कौन सी सनत है? सनत तज़ात।
क्या है इसमें? ज़मीन व आसमान दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहा है? उसे गो बहर व बर यानी कि समंदर, ज़मीन, आसमान, ये सब क्या है? उसे मिटाने पे तुले हुए हैं। उभरे हुए कैसार के तेवर भी खड़े हैं, यानी कि जो पहाड़ अभी अभी उभरे हुए हैं वो उनके तेवर खड़े होना, यानी कि वो भी क्या है? गुस्से में है। यानी कि यहाँ पर किस बात की तरफ तर्जीह दी जा रही है? गुस्से में होना। उभरे हुए कैसार यानी कि जो ताकतवर लोग हैं वो भी कैसे है? गुस्से में है कि आप लोग ये अच्छा काम मत करें, इस काम को छोड़ दें, सच बात ना करें और क्या करें? हमारी तरह बुरे कामों में हमारा साथ दें। इसी तरह उभरे हुए कैसार के तेवर भी खड़े होना, यानी कि उन लोगों को गुस्सा आना। बेदर्द अनासिर भी भपरे हुए हैं, यानी कि बेदर्द अनासिर यहाँ पर किसे कहा जा रहा है? वो गलत लोगों को कहा जा रहा है जो बुरे काम करते हैं। वो भी क्या हो रहे हैं? आग बबूला हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। बिन बिन के मिटे जाएंगे, मिट मिट के बनेंगे, यानी कि क्या होगा? अगर हमें इन लोगों के जोर ज़बरदस्ती से अगर हम मिट भी जाएंगे तो हम क्या होंगे? फिर दोबारा से बन जाएंगे, बन के मिटे जाएंगे। अगर बन गए तो क्या होगा? हमें मिटा दिया जाएगा। अगर मिट जाएंगे तो हम फिर से बन जाएंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। इंसान है और चार तरफ वादी पुरखार, पुरहोल मनाजिर का वो माहौल शरबार। वो बोलते सन्नाटे वो जिंदान शबेतार, कमज़ोर है पर जबर से फितरत की लड़ेंगे। इंसान है और चार तरफ वादी पुरखार, यानी कि क्या मतलब हो सकता है इसका? बोलिए। कांटों से, यानी कि जो इंसान सच बात करता है वो कैसा होता है? तन्हा होता है। उसके अतराफ क्या होते हैं? मुश्किलात। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? उसे चार तरफ वादी पुरखार, यानी कि कांटों से भरी वादी चारों तरफ होती है और एक अकेला तन्हा इंसान होता है। पुरहोल मनाजिर का वो माहौल शरबार, पुरहोल खतरनाक मनाजिर होते हैं उसके आसपास, यानी कि सब लोग उसके क्या होते हैं? दुश्मन हो जाते हैं। शरबार बरसाने वाला। चिंगारियाँ बरसाने वाला, यानी कि लोग उन पर क्या करते हैं? जुल्म व ज़बरदस्ती करते हैं और एक अकेला इंसान तन्हा होता है। उनके तरफ चारों तरफ क्या होती है? कांटों से भरी वादी होती है और ख़तरनाक मनाजिर होते हैं। और क्या होते हैं? लोग क्या करते हैं? उनके ऊपर चिंगारियाँ बरसाते हैं, मतलब जुल्म करते हैं। यानी कि देखिए, जैसे कि पुराने ज़माने में समाजी रिवायात होती थी, सती की रस्म, बचपन की शादी, पता है ना आप लोगों को? इस तरह के समाजी मजहबी रसूमात होते थे। लेकिन कुछ रहनुमाओं ने क्या किया? ये तो गलत रसूमात थी ना, लेकिन उनकी मुखालिफत की कुछ रहनुमाओं ने। लेकिन जब पहले के ज़माने के लोग उसे क्या समझते थे? मजहबी रसूमात के तौर पर मानते थे। इसीलिए उन्हें क्या कहने लगे वो लोग कि आप तो मज़हब के दुश्मन हैं। उन्हें क्या कर दिया गया? अकेला कर दिया गया, तन्हा कर दिया गया और सब लोग एक जगह हो गए। इसी तरह उन पर क्या किया गया? पत्थर बरसाए जाते थे, उन पर जुल्म किया जाता था, है ना? तो इसीलिए क्या होता? जो लोग सच बात करता, जो लोग सही बात करते, वो उन्हें क्या कर दिया जाता? तन्हा कर दिया जाता। लेकिन जब तक लोगों के समझ में नहीं आता, जैसे ही लोग समझ जाएंगे कि ये जो सही बात कर रहे हैं वो क्या है? एकदम ही सही है, तो लोग क्या करते हैं? उनका साथ देना चालू करते हैं। लेकिन जब तक नहीं समझते तो उन्हें क्या कर दिया जाता? तन्हा कर दिया जाता। उनके चारों तरफ क्या होती है? वादी पुरखार, यानी कि कांटों से भरी वादी होती है। उनके अतराफ के मनाजिर भी किस तरह के होते हैं? खतरनाक होते हैं, पुरहोल मनाजिर होते हैं। और शरबार, यानी कि उनके ऊपर क्या किया जाता है? चिंगारियाँ बरसाई जाती हैं, यानी कि जुल्म किया जाता है। वो बोलते सन्नाटे वो जिंदान शबेतार, बोलते सन्नाटे यानी कि जी हाँ, ऐसे सन्नाटे जिसमें हमें क्या हो? खौफ हो। इतना अकेला, इतना तन्हा कर दिया जाता है कि हमें क्या लगे? खौफ लगे।
और वो जिंदान शब तार यानी कि ऐसी कैद जिसमें गहरी रात का कैद खाना। शब तार यानी कि गहरी रात, जिंदान यानी कि कैद खाना। जिंदान यानी कि ऐसा कैद खाना होता है जिसमें एक रोशनी भी की किरण भी ना आए, इतना तारीकी होता है, इतना ख़तरनाक अंधेरा होता है कि उसमें हमें कुछ नज़र नहीं आता और उसमें हमें ले जाके डाल दिया जाता है। इतना जुल्म किया जाता है जो लोग क्या करते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं। कमज़ोर है पर जबर से फितरत की लड़ेंगे। कमज़ोर है यानी कि उस वक्त क्या होते हैं, वो लोग कमज़ोर होते हैं, लेकिन अपने हौसलों की बिना पर क्या करते हैं, वो लड़ते रहते हैं, फितरत से लड़ेंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। तहज़ीब को परवान चढ़ाया है हमी ने, तारीख़ को हर दर्स पढ़ाया है हमी ने। सैयारों पे क़दमों को जमाया है हमी ने, अब शम्स व क़मर अपने इशारों पे चल लेंगे। अब यहाँ पर क्या बताए जा रहे हैं, इंसान के कारनामे बताए जा रहे हैं कि इंसान ने किस तरह से अपने कारनामों को अंजाम दिया है। तो यहाँ पर तहज़ीब को किसने परवान चढ़ाया, इंसान ने। समाज में कौन रहते हैं, इंसान, इंसान से समाज, समाज से इंसान। तो यहाँ पर तहज़ीब किसे कौन इख्तियार करता, इंसान। इंसान की वजह से ही तहज़ीब बनती, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए तहज़ीब को परवान किसने चढ़ाया, यानी कि और अच्छा किसने बनाया, इंसान ने। अब देखिए, तारीख़ को हर दर्स पढ़ाया है हमी ने, यानी कि तारीख़ किसकी रहती, इंसानों की तारीख़ रहती। जो बादशाह हैं वग़ैरह है, उनकी शान और शौकत भरी तारीख़ को किसने बनाई है, इंसानों ने। हर दर्स पढ़ाना यानी कि जंग का हो गया, फिर हुकूमत का हो गया, बादशाही का हो गया, लड़ाई का हो गया। हर दर्स किसके ज़रिए से बना है, इंसानों के ज़रिए से। सैयारों पे क़दमों को जमाया है हमी ने, यानी कि सैयारों पे क़दमों को जमाना यानी कि इंसान आज कहाँ पहुँच गया है, चाँद तक पहुँच गया है। और इनके अलावा दूसरे सैयारों पर, मरीख़ पर और दूसरे भी जितने भी सैयारे हैं उन पर क्या करके सैटेलाइट भेजकर वहाँ पर होने वाली हरकत को हम क्या करते हैं, दुनिया में बैठकर देखते हैं। जैसे कि नासा के लेबॉर्ट्री में बैठकर वो लोग हर एक सैयारे पर नज़र रखे हुए होते हैं कि कौन से सैयारे में पानी है, कौन कितना गर्दिश कर रहा है, कौन कितना घूम रहा है, ये सब देखते हैं ना वो लोग। तो अब शम्स व क़मर अपने इशारों पे चलेंगे। शम्स व क़मर, तो यहाँ पर क्या है, इंसान के इशारों पे चलने वाले बन गए हैं शम्स व क़मर, यानी कि इंसान इस हद तक तरक्की कर चुका है कि अब वो क्या कर रहे हैं, चाँद और सूरज को भी अपने इशारों पर कर लिया है उसने। अब इस आखिरी बंद में शायर क्या बता रहा है, वो अपने अच्छे कामों की वजह से, कारनामों की वजह से दुनिया को बदलने की बात कर रहा है। तो देखेंगे, 100 रंग से दुनिया को हम आबाद करेंगे, हर गाम पे दुनिया नहीं ईजाद करेंगे। हम इसको सुहागन की तरह शाद करेंगे, धरती की हमें उजड़ी हुई मांग भरेंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। 100 रंग यानी कि 100 रंग से दुनिया को हम आबाद करेंगे। 100 रंग कौन से रंग होते हैं, 100 रंग? 7 रंग। हरा, पीला, नीला, उदा, फिर कौन से 7 रंग या 100 रंग? यानी कि दुनिया में जितनी बुराई है उसे ख़त्म करेंगे। फसाद, झगड़े, कितने ज़्यादा बुराइयाँ और तशद्दुद, जुल्म, ज़बरदस्ती, ये सबको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे और एक हंसती खेलती दुनिया बसाएंगे। यानी कि हर तरफ क्या हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो, अमन हो, इंसाफ हो, ये सब नई एक दुनिया बसाने की यहाँ पर शायर बात कर रहा है। हर गांव पे दुनिया नहीं ईजाद करेंगे, नई, हर गांव यानी कि हर मोड़ पर कैसा होगा, हर तरफ खुशहाली होगी, जो कि एक नई दुनिया होगी। हम इसको सुहागन की तरह शाद करेंगे। सुहागन यानी कि दुल्हन की तरह। सुहागन जैसे कैसे सजती है, नई दुल्हन किस तरह से सजती है, उस तरह से
दुनिया को क्या करेंगे, सजाएंगे, यानी कि उसे क्या करेंगे, आलूदगी से पाक कर देंगे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली, खुशहाली ही खुशहाली, साफ सुथरी, बीमारियों से पाक दुनिया बसाने की बात कर रहा है। धरती की हमें उजड़ी हुई मांग भरेंगे। धरती की उजड़ी हुई मांग यानी कि खुशहाली लाना, और या जो गंदगी है ये वो सब क्या करेंगे, साफ करेंगे। एक नई दुनिया, खुशहाल दुनिया, आलूदगी से पाक दुनिया बसाने की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शायद बात कर रहे हैं। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, यानी कि कहाँ जिंदा रहेंगे, लोगों की यादों में। ये सारे अच्छे काम कर कर हम कहाँ जिंदा रहेंगे, लोगों की यादों में जिंदा रहेंगे।